इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स कैसे फाइल करें। उसके लिए हमें अपने पैन नंबर की, फॉर्म 16 की, आयकर विवरणी की इनकी ज़रूरत होती है और लॉगिन के लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने यदि अपने आप से कभी फाइल नहीं किया है तो हमें अपना पासवर्ड नहीं पता होगा। तो पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं ये भी इसमें आगे बताएंगे हम। तो आप देखते हैं कि इनकम टैक्स ई फिलिंग जैसे आप गूगल में टाइप करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ आ रहा है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये पहली साइट जो खुल रही है, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ से पहली साइट जो खुल के आई है इनकम टैक्स की, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। क्योंकि इस इंटरफेस में थोड़ा चेंज किया गया है, पहले कुछ दूसरे तरह से आता था, अब इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ ये जो ब्लू पॉइंट बीच में दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ लिखा हुआ आता है फाइल योर ITR। और ITR को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, एंटर योर यूज़र ID में अपना पैन नंबर डालना होता है और कंटिन्यू करना होता है। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ फिर लॉगिन के लिए ये विंडो खुल के आती है। इसमें अपना पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ से लॉगिन कर देते हैं। यदि आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। यदि पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं। पासवर्ड पता है तो यहाँ से कंटिन्यू करके हम लॉगिन कर जाते हैं। यदि नहीं पता है तो हमें क्या करना है उसको भी हम यहीं समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि नीचे जो लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड लिखा है, यहाँ नीचे फॉरगॉट पासवर्ड जो लिखा है, हमें पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करते हैं, ये तब कंडीशन है जब हमें अपना पासवर्ड नहीं पता है। लॉगिन के लिए पासवर्ड नहीं पता है, हमारा पैन रजिस्टर्ड है मगर हमें अपना पासवर्ड नहीं पता है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड पैन को रजिस्टर करना पड़ता है। यदि हम बिल्कुल फ्रेश टैक्स पेयर हैं तो हमें बिल्कुल उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि रीसेट करने के लिए 5 स्टेप है। एंटर डिटेल्स, सेलेक्ट ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, सेट पासवर्ड, सेट न्यू पासवर्ड, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये 5 स्टेप फॉलो होते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे हमने अपनी पैन नंबर डाल दिया है, फिर कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से फिर इस तरह से आता है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ से OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो पहला ही ऑप्शन है ये सबसे आसान है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं क्लिक। OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इसको हमने क्लिक किया है और जैसे ही हमने क्लिक किया है तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से आप देखोगे जैसे हमने कंटिन्यू किया है, हमने अभी पीछे बात की थी, क्योंकि OTP ऑन मोबाइल नंबर, तो यहाँ से फिर ये सेलेक्ट ऑप्शन टू रीसेट पासवर्ड, फिर यहाँ ये जो खुल के आता है आई ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ऑलरेडी हैव एन OTP। तो यहाँ हमारे पास OTP तो आया नहीं है, जनरेट OTP पे जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है, उसको हम फिल करते हैं। आगे हम विंडो देखेंगे जिसमें हमें वो OTP फिल करना रहता है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, और यहाँ हम OTP फिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यदि आपको पासवर्ड पता है तो कैसे लॉगिन करते हैं, पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे आप पासवर्ड सेट करते हैं। तो यहाँ से आपने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। कभी कभी पासवर्ड अपडेट होने में जो है 24 आवर्स लग जाते हैं, तो वेट करना पड़ेगा आपको। कभी कभी इंस्टेंटली वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ से जब आपने अपना पासवर्ड आपको मिल गया है, आपने अपना पैन नंबर डाल दिया है, लॉगिन किया है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ से फाइल नाउ पे जाते हैं। फाइल नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं। तो असेसमेंट ईयर में आप यहाँ से 2021-22 सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ से 2021-22 सेलेक्ट करते हैं, नीचे कंटिन्यू पर जाते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना, कंटिन्यू पर जाते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस फिर इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाता है। यहाँ आता है सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, तो यहाँ से ऑनलाइन रेकमेंडेड है, ऑनलाइन को हम प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही फिर यहाँ से देखते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करते हैं कि बिल्कुल न्यू फाइलिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस, यहाँ से हम इंडिविजुअल को चूज़ कर लेते हैं। इंडिविजुअल में फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि सेलेक्ट ITR फॉर्म, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट है, ITR फर्स्ट है। जो सैलरीड पर्सन रहते हैं उनका फर्स्ट रहता है। यहाँ से हमने ITR फर्स्ट को सिलेक्ट किया है। प्रोसीड विद ITR फर्स्ट, यहाँ से हमने प्रोसीड विद ITR फर्स्ट किया है। और ये इस तरह से फिर इंटरफेस खुल के आया था। यहाँ लेट्स
गेट स्टार्टेड, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे लेट्स स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट पे जैसे क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस आया। फिर यहाँ आप देखोगे कि पहला ही जो ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको हम क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ से कर देते हैं कंटिन्यू। तो फिर इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है, यानी कि यू आर रेडी टू फिल। फिर ये पॉपअप खुलता है, इसको आप ओके कर देते हो। यहाँ से जो विंडो खुल के नीचे आ रही है इसमें 5 कॉलम खुल के आते हैं। पर्सनल डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, ये सारे जो 5 के 5 ऑप्शन हैं इनको आपको खोल के एडिट करना रहता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो जैसे ही आप देखोगे पर्सनल डिटेल को हम यहाँ से एरो जो यहाँ है, इस एरो को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एरो को क्लिक करने के बाद पर्सनल इंस्ट्रक्शन वाला विंडो खुल के आ जाता है। यदि आपने पहले से प्री फिल्ड रहता है, पहले से भरा हुआ नहीं है, तो यहाँ हम ये भर देते हैं। ऊपर से आप देख रहे होंगे और इसमें यहाँ हमें चूज़ करना रहता है कि आप कौन सा रेज्यूम ऑब्टेन कर रहे हो, न्यू वाला कि ओल्ड वाला। तो यहाँ से हम न्यू ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, न्यू वाला टैक्स स्लैब नहीं ले रहे हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद अब नीचे हम देखते हैं कि जिस बैंक में हम अपना रिफ़ंड चाहते हैं उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड। रिफ़ंड के लिए यहाँ से हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ बटन जो दिख रहा है इसको हमने क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से जैसे हमने क्लिक किया है तो ये रिफ़ंड के लिए बैंक सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद पर्सनल डिटेल में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है और ये हमारा जो है कंफर्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमें बाकी 4 जो टैब हैं उनको भी, सेक्शन है उनको कंफर्म करना रहता है। ये कंफर्म हो गया है। अब हम ग्रॉस टोटल इनकम में जाते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आप देख रहे हो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि आपको ये एग्जाम्पशन यहाँ से यदि कोई आपको छूट मिलती है तो उसको हम यस करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है क्या, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, HRA मिल रहा है क्या, तो यदि आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो उसको यस करते हैं। जैसे ही हम यस करते हैं तो नीचे एक कॉलम खुल के आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यस किया है तो नीचे एक कॉलम खुल के आता है, उसमें हम जितना अमाउंट आप एग्जेम्प्ट चाहते हैं उसमें उसकी एंट्री कर देते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कब हम क्लेम कर सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस के लिए। उसके लिए अलग वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ ट्रैवल अलाउंस है क्या, तो यहाँ ज़्यादातर हमें कोई अलाउंस नहीं मिलने वाला है। तो फिर यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं और इस तरह से ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे जो नेक्स्ट सेक्शन आता है उसमें इसके बाद हम एडिट में जाते हैं। एडिट इनकम फ्रॉम सैलरी एडिट करते हैं। तो यहाँ 17(1) में यहाँ दिख रहा है, यहाँ हम अपनी सैलरी डाल देते हैं, जितनी भी हमारी ग्रॉस सैलरी है और उसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। और इस तरह से हमारा दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम तीसरे सेक्शन में डिडक्शन में जाते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी बचत है कहाँ कहाँ है। तो यहाँ आप देख रहे हो डोनेट किया है, तो यहाँ यदि किया है तो यस, क्योंकि जो हमने डोनेशन पे की है यदि किया है तो उसको हम यस कर देते हैं। जैसे हम यस करते हैं तो ATG फिल करने के लिए हमसे बोलता है कि डोनेशन शेड्यूल फॉर द सेक्शन ATG इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। तो इसको फिल करने के लिए आपको जिसको डोनेट किया है उसके पैन नंबर की, उसके एड्रेस की, उसके नाम की ज़रूरत पड़ती है। एलिजिबल फॉर, यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है नो अंडर सेक्शन 80GG, यानी कि आपको हाउस ये यहाँ से इसको ये भी हमें नहीं मिलता है। फिर हम नीचे देखेंगे कि हमारा जो 80C के अंतर्गत जो आती है छूट, यानी कि 80C में जो हमने बचत की हुई है उसको हम यहाँ से भर देते हैं। वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप NPS भर रहे हो तो उसके नीचे जो आ रहा है यानी कि 80CCD2 में हम 50,000 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे कि यहाँ से तो हमने भर दिया है, आप देख रहे होंगे कि 1.5 लाख हमने यहाँ से भर दिया है। और नीचे जो सेक्शन है इसमें हमने भर दिया है 50,000, क्योंकि 80CCD2 में यदि मान लो कि हमारी 60,000 NPS कटा है तो 50 हम उस पर भर सकते हैं और 10 हम अपना 1.5 लाख वाले सेक्शन में भर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ भरते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि 1.5 लाख पूरा नहीं होता है ट्यूशन फीस से या फिर PPF से या फिर LIC वगैरह से, तो हम उसमें से उसको भर सकते हैं। मगर नीचे जो आप देख रहे होंगे 80CCD में 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसी तरह से नीचे यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको हम भर देते हैं। यदि आप 80D में जाता है वो
मेडिकल क्लेम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो यहाँ नीचे यानी कि जो भी आपका कहीं डिडक्शन में आता है उसको हम यस नो करके भर देते हैं। यस होता है तो वो फील्ड खुल जाता है, उसमें हम एंट्री भर देते हैं। इस तरह से हम इसको भी कन्फर्म कर देते हैं, और जैसे ही हम कन्फर्म कर देते हैं तो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। नीचे आप देखोगे कि इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा कन्फर्म हो जाता है, और कंफर्म होने के बाद हमारे 3 टैब जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि हमने पर्सनल डिटेल वाला यानी कंटिन्यू कर दिया है, तो हम देखेंगे कि हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, यदि हमने 80G में, मैंने आपको पहले भी बताया था, 80G में यदि आप ने डोनेट किया है तो ये पैन नंबर डोनी का, जिसको हमने डोनेट किया है उसका पैन नंबर, नेम, एड्रेस मांगता है, ये होगा तभी हम उसको क्लेम कर पाएंगे। इस तरह से हम टैक्स पे कितना टैक्स हमारा कटा है, उसको TDS कटा है उसको खोल के एक बार देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टैक्स लायबिलिटी यानी कि आपको रिफंड हो रहा है कि आपको पे करना है, इसको भी आप खोलेंगे और देख लेंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ से जाते हैं प्रीव्यू में, जो हमने कंफर्म कर दिया एलिजिबल, तो रिफंड यहाँ से कंफर्म योर रिटर्न, तो इसमें नीचे से हमने प्रीव्यू रिटर्न को क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रीव्यू रिटर्न को क्लिक करते हैं तो हमारा जो भरा हुआ है वो खुल के आ जाता है। यहाँ से हम इसको टिक, यानी कि यहाँ से आप देखोगे इस स्क्वायर के सामने हमें टिक करना रहता है। जैसे हम इसको टिक कर देते हैं तो फिर नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल, यहाँ में कुछ नहीं भरना, प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रीव्यू के लिए हम जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास जो हमने भरा है उसका प्रीव्यू खुल के आ जाता है। उसमें नीचे आता है वैलिडेशन के लिए, यानी कि ये खुल के आया, फिर नीचे सबसे नीचे इसमें वैलिडेशन के लिए खुल के हुआ आता है प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ से हम वैलिडेशन के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा जो हमारा हमने फिल किया है वो सक्सेसफुली हमारा जो हो जाता है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यानी कि हमारा टैक्स भर दिया गया है, जैसे हम वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करते हैं तो फिर ये ऑप्शन खुल के आता है कि ई वेरीफाई नाउ। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर ये हमसे ऑप्शन पूछता है कि कौन से मोड के थ्रू आप वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ से हमने कंटिन्यू किया है, कंटिन्यू करने के बाद हम देख रहे हैं कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन माई आधार, पहले वाले को ही हम चूज़ करते हैं। तो हमारे आधार नंबर पर एक OTP आता है, उसको हम उसमें यहाँ कंटिन्यू करते हैं, OTP हमारे आधार पर आता है। इस तरह से हम उसके अंदर OTP को डाल देते हैं 6 डिजिट का। यहाँ से आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, यहाँ से वो दोबारा से हमसे पूछता है, यहाँ से हम जनरेट आधार OTP करते हैं, फिर वो 6 डिजिट का OTP आता है, उसको हम यहाँ डाल देते हैं। यहाँ से हम उसको वैलिडेट करते हैं, और वैलिडेट करने के बाद जैसे हम वैलिडेट कर देते हैं तो फिर इस तरह से हमारे पास मैसेज आता है प्लीज़, यानी कि जब आप सबमिट कर दोगे, सबमिट के बाद इसको एडिट